हेलो बच्चों, अब तक आप चैप्टर 5 मिठाई वाला की बुक रीडिंग कर चुके हैं और कहानी से के क्वेश्चंस 1 to 8 समझ चुके हैं। ओके, इन सभी को कॉपी पर कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, कहानी से आगे की बात करते हैं। ओके, तो कहानी से आगे में पहला क्वेश्चन है आपका कि मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या क्या हुआ होगा। सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको अपनी सोच के आधार पर एक कहानी बनानी है। कैसे कि जैसे कहानी वाला वो जो मिठाई वाला था उसने क्या कहा था, मिठाई वाले ने कहा था रोहिणी से कि उसकी बीवी और बच्चे पहले मर गए थे किसी वजह से। अब किस वजह से ये ऐसा हुआ होगा वो उसने नहीं बताया था कहानी में ना, कि उसकी बीवी और बच्चे क्यों ख़त्म हो गए थे, क्यों वो इतना दुखी था। ये तो पता है कि क्यों दुखी था, क्योंकि बीवी बच्चे नहीं थे, परंतु कैसे गए ये नहीं पता। तो इसके संबंध में आप अपनी इमेजिनेशन के आधार पर आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ होगा, आप इसके संबंध में कहानी बना सकते हैं। एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। ये जैसे मिठाई वाले का परिवार अवश्य किसी दुर्घटना का शिकार हो गया होगा। मिठाई वाले का परिवार कहीं जा रहा होगा और किसी दुर्घटना में उसकी पत्नी एवं बच्चे की मृत्यु हो गई होगी। कहानी एक गांव में एक मिठाई वाले की दुकान थी, तरह तरह की। अब जैसे इमेजिनेशन क्या है कि किसी दुर्घटना में उसकी पत्नी बच्चे की मृत्यु हो गई होगी। अब आप कहानी अगर बनाते हो तो कहानी कैसे ऐसे भी बन सकती है, पर आपको अपने सोच के आधार पर बनानी है कि एक गांव में एक मिठाई वाले की दुकान थी, तरह तरह की, वह भी मिठाइयाँ बेचा करता था। दुकान के साथ ही उसका घर था। लोग बड़े शौक से मिठाइयाँ खाते थे। दूर दूर से लोग वहाँ आकर उसकी मिठाइयाँ खरीदा करते थे। उसके भी 2 बच्चे थे। उसकी पत्नी सुंदर थी। एक हंसता खेलता परिवार था। शहर में उसका मान था, आलीशान घर था, व्यवसाय फल फूल रहा था, मतलब कि काफ़ी बड़ा मकान भी था, उसके पास पैसा भी था, उसका बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। एक बार की बात है कि उसके नगर में महामारी फैली। इस शहर में इस महामारी के कारण अनेक लोगों की जान चली गई। जैसे अभी अपने यहाँ कोरोना की बीमारी फैल रही, इसमें बहुत से लोगों की जान गई। तो इसी सोच के आधार पर यह कहानी बनी हुई है। मिठाई वाले ने भी अपने बच्चे एवं पत्नी को बचाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वह बचा नहीं सका। मिठाई वाले की दुनिया उजड़ गई। वह दुख के सागर में डूब गया। अपने दुख से उबरने के लिए अपने घर को एक अनाथ आश्रम बना दिया। अनाथ बच्चों का वह पालन पोषण किया करता था। उसमें उसे असीम सुख मिलता था। उन बच्चों में उसे अपने बच्चे की झलक देखने को मिलती थी। तो उसी कहानी से, मिठाई वाले की कहानी से मिलती जुलती कहानी बन गई ना, और इसमें उसका रीज़न भी आ गया कि क्यों उसके बीवी और बच्चे ख़त्म हो गए। तो ऐसे ही आप भी अपनी इमेजिनेशन के आधार पर कोई भी कहानी बना डालिए। ओके। सेकंड है कि हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं। हाट मेले यानी जब कभी मेला लगता है या कोई शादी होती है, ऐसे बहुत से अवसर होते हैं, या त्योहारों पर कोई ऐसे मीट करी जाती है, तो उस पर आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा आकर्षित करती है। उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा, उन चेहरों के बारे में लिखिए कि उन मेले में या शादी में या किसी भी आयोजन में जो चीज़ें सजाई जाती हैं, जो आकर्षित करती हैं, उनको बनाने में किन लोगों का हाथ होता है। जैसे हाट, मेले, शादी में निम्नलिखित चीज़ें हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं, जैसे मिठाइयाँ, खिलौने, झूले। मेलों में क्या होता है, हाट में, मेले में क्या होता है, मिठाइयाँ हैं, खिलौने हैं, झूले होते हैं, चाट पकौड़े आदि होती हैं। तो मिठाइयाँ किसके द्वारा बनाई जाती हैं। अब इसमें आपको चेहरे लिखने हैं कि कौन कौन लोग इससे जुड़े होते हैं इन चीज़ों को बनाने में। और आप इसके अलावा और भी चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे आप शादी में जाते हैं तो शादी में आपको कौन कौन सी चीज़ें आकर्षित करती हैं। डेकोरेशन आकर्षित करती है कि म्यूज़िक साउंड आकर्षित करता है आपको वहाँ का, या कोई और चीज़ आकर्षित करती है, तो उसके बारे में आपको लिखना होगा कि उससे कौन कौन लोग जुड़े हैं। अब जैसे मिठाइयाँ कौन बनाता है, हलवाई बनाता है। खिलौने कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। झूले एक से अधिक श्रमिक मिलकर लगाते हैं।
उनके चेहरे में परिश्रम और उनकी व्यस्तता स्पष्ट झलकती है। इन सभी के चेहरे में क्या दिखाई देता है जब आप मेले जाएंगे तो? अपने शहर के भी मेले में आप जाते हैं तो क्या दिखाई देता है? चाट वाले, झूले वाले जो होते हैं, तरह तरह के गुब्बारे वाले या खिलौने वाले होते हैं, तो वो उसके चेहरों में परिश्रम झलकता है और उनकी व्यस्तता, कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना सामान ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेच सकें और प्रॉफिट भी कर सकें और साथ में उनको इससे खुशी भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। तो आपने देखा ना कि वो मिठाई वाला दूसरे बच्चों को प्यार और खुशी देने के लिए ही खिलौने बेचता था या मिठाई या मुरली बेचता था और उससे अपने दुख को कम कर लेता था। तो इसी तरह की और कहानियाँ भी अगर आपको मिलती हैं तो पढ़िए या अपने बड़ों से सुनिए। ठीक, ये वाले इसका आंसर आपको लिखना नहीं है। ओके, नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना में कि आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे। भाई जैसे ये खिलौने वाला मिठाई वाला, ऐसे ही आपकी भी गलियों में बहुत से फेरी वाले आते होंगे। फेरी वाले मतलब जो आवाज़ लगा लगा कर गलियों गलियों में सामान बेचते हैं। आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगर कभी आपने किसी फेरी वाले से बात की है तो आप उसके बारे में क्या जानते हैं, या अगर नहीं जानते हैं तो अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप किसी अपने फेरी वाले के बारे में कुछ जानते हैं तो आप उसके बारे में आंसर में लिखेंगे, और नहीं जानते हैं तो कभी किसी फेरी वाले से, लेकिन किसी अजनबी से बात करने में हमें सतर्कता भी रखनी चाहिए। अकेले आप किसी से बात ना करें किसी के पास जाकर, ठीक है? सतर्कता रखते हुए किसी जो आप फैमिलियर हैं, जिससे जो अक्सर आपके घर में सामान देने आता रहता है, उससे आप बात कर सकते हैं। जैसे आपके बहुत से सब्जी वाले, फल वाले या तरह तरह का सामान बेचने वाले, या आपके स्कूल के बाहर भी गुब्बारे वाले मिलते हैं ऐसे। तो किसी से कभी बात करके आप उनके बारे में जान सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि गली गली में घूमकर सामान बेच रहे हैं, क्या वो खुश हैं अपने घर में। तो ऐसी बात आप जान सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है आंसर में कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, हमारी गली में मौसम के अनुसार कई फेरी वाले आते हैं। ऐसे ही सर्दियों में एक बार एक कश्मीरी शॉलें बेचने के लिए आया। कश्मीरी लोग आते हैं ना शॉलें बेचने के लिए, वो भी फेरी वाले होते हैं। माँ ने उसे बिठाया और शॉलें देखने लगी। मेरे मन में चाह हुई कि यह कितनी दूर से शॉलें बेचने क्यों आया है, मैं कश्मीर से इतनी दूर से यहाँ पर शॉलें बेचने क्यों आया है। मैंने उससे पूछ लिया कि भैया तुम्हारी कोई दुकान नहीं है। वह बेचारा चुप हो गया और मुस्कुराने लगा, लेकिन मैंने जिज्ञासावश दोबारा पूछने की कोशिश की तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगा कि मेरा बहुत बड़ा शोरूम था, कई नौकर चाकर थे, लेकिन आतंकवादियों ने ऐसा हमला किया कि हमारे बाजार में बम विस्फोट हो गया। मतलब उसकी कहानी क्या थी कि उसके वहाँ पर आतंकवादियों ने हमला किया और बाज़ार में बम विस्फोट हो गया। बड़ी मुश्किल से जान बचाई, सामान और दुकान जो था वो सब जलकर खाक हो गई बम विस्फोट में। तो अब क्या हुआ, उसकी दुकान तो जल गई, तो अब उसे पेट पालने के लिए तो कुछ करना है ना, पेट पालना भी कठिन हो गया। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे, पत्नी व माता पिता हैं, उनकी परवरिश करने का साधन ना रहा, इसलिए जगह जगह जाकर कश्मीरी शॉलें बेचता हूँ। अब खुद की दुकान नहीं है, अब चूँकि वहाँ के माल की यहाँ पर काफ़ी वो होती है कि हाँ इतनी दूर से कश्मीर के शॉल हैं तो लोगों को आकर्षित करते हैं, जबकि अगर वो वहीं पर ही बेचेगा तो वहाँ के लोगों के लिए तो रोज़ की चीज़ें हैं ये, और बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर लोग बेचते भी हैं। इसलिए उसने सोचा वहाँ के से दूर जाकर कहीं बेचता हूँ तो अच्छी प्रॉफिट होगी। तो अपने घर की परवरिश के लिए ही उसने ये कश्मीरी शॉलें बेचना शुरू किया जगह जगह जाकर। ऐसे ही आपके भी दिमाग में अगर कोई फेरी वाले की कहानी है तो उसको लिखिए। ओके, सेकंड वन है कि आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक फेरी की आवाज़ों में कैसा बदलाव आया है, बड़ों से पूछकर लिखिए। इसका आंसर आपको लिखना है कि जैसे कि माता पिता के ज़माने में जो बहुत से फेरी वाले होते थे और अब
तो क्या अंतर आया है? आज तो आपने देखा है फेरी वालों की संख्या भी कम हो गई है। अब कम फेरी वाले आते हैं, जैसे ये बाज़ार में आपको सब्जी वाले ये लोग दिख जाएंगे, परंतु तरह तरह का सामान बेचने वाले या खिलौने बेचने वाले ऐसे लोग आपको बहुत कम दिखाई देंगे। जब माता पिता का ज़माना था तो हर चीज़ फेरी वाले बेचने के लिए लाया करते थे। पहले के ज़माने में हर चीज़ फेरी वाले बेचने के लिए लाया करते थे। फेरी वालों की आवाज़ें मनभावन और कोई ना कोई विशेषता लिए होती थी। फेरी वालों की जो आवाज़ें होती थी वो भी बहुत मनभावन होती, विशेषता लिए हुए कि मतलब उनके अंदर कोई विशेषता होती थी कि आदमी दूर से ही उसे बिना देखे ही पहचान लेता था कि हाँ ये वही वाला फेरी वाला है। जैसे कि आपकी कहानी में भी है कि रोहिणी उसके फेरी वाले के स्वर से ही पहचान गई कि ये तो वही फेरी वाला लग रहा है जो खिलौने बेचने आया था पहले, जो पहले मुरली बेचने आया था। तो ऐसी कोई विशेषता होती थी, चाहे उनके गान में या वो जो कुछ भी बोलते हुए गाते थे उसमें कोई विशेषता होती थी। जैसे कपड़े वाला आएगा तो डमडम या भोंपू, कपड़े वाला आएगा तो वो डमडम या भोंपू बजा रहा है तो पता चल जाता था, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है कि कपड़े वाला आया है, उसकी डमडम भोंपू से ही लोग पहचान जाते थे। खिलौने वाला आया तो वो जो जोर से सीटियाँ बजाता था, बच्चों वाली सीटियाँ होती हैं, तो वो सीटियाँ बजाता था, उस सीटियों से ही सारे बच्चे समझ जाते थे कि खिलौने वाला आया है। खाने की चीज़ों जैसे टिक्की वाला आता है तो वो आज भी आपने देखा होगा कि टिक्की वाला आता है तो तवे पर जोर से टन 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 करता है, उसकी टन टन की आवाज़ से ही समझ में आ जाता है ना कि टिक्की वाला है। ठंडे शरबत वाला आता तो वो लंबी लंबी तान में आवाज़ें देता। झूले वाला आता तो घुंघरू बजाता था, तो घुंघरू हाथ में रखे हुए तो झूले वाला घुंघरू बजाता था। लेकिन आज पहली बात तो यह है कि अधिक फेरी वाले आते ही नहीं हैं, क्योंकि लोग मोहर लगी चीज़ें अधिक पसंद करते हैं। दूसरा, आते भी हैं तो अपने सामान से संबंधित आवाज़ें तो अवश्य लगाते हैं, लेकिन उनमें विशेष आकर्षण कम हो गया है। कहने का मतलब है कि आज तो एक तो फेरी वाले कम आते हैं और आते भी हैं तो क्या होता है कि वो आते कम हैं क्योंकि लोग गलियों की चीज़ें लेना कम पसंद करते हैं, उन्हें लगता है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। और दूसरा, आते भी हैं तो आकर्षण भी कम हो गया है लोगों का, कि उनको लेने का आकर्षण कम हो गया है। ठीक है, और उनकी आवाज़ों में भी वो आकर्षण नहीं होता कि लोग खिंचे चले आएँ उन चीज़ों को लेने के लिए। नेक्स्ट है ये, इसका आंसर आप अपने आप लिखिएगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? ये आपको लगता है ना कि वक्त के साथ धीरे धीरे फेरी के स्वर कम हो गए हैं। क्यों कम हो गए हैं? क्योंकि लोग आजकल ब्रांडेड चीज़ लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। खिलौने भी होगा तो वो ब्रांडेड लेना पसंद करते हैं, गलियों की चीज़ें लेना कम पसंद करते हैं। उन्हें लगता है चीज़ें सस्ती हैं, नाजुक हैं, जल्दी टूट जाएंगी, या और भी खिलौने के अलावा खाने पीने की अगर चीज़ होगी तो वो भी उन्हें लगता है ये सेहत के लिए सही नहीं होगी, नुकसानदायक होगी, तो भी चीज़ें कम लेना पसंद करते हैं। या अगर कपड़ा है तो कपड़े में भी वो सोचते हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो लोग फेरी वालों से चीज़ें लेना कम पसंद करते हैं, इसलिए ही फेरी के स्वर कम हो गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं, जो मैंने बताया है नहीं करने हैं उन्हें छोड़ दीजिएगा। ये थर्ड वाले का आंसर भी आप छोटा सा अपने मन से लिख सकते हैं कि आजकल लोग ब्रांडेड चीज़ें पसंद करते हैं, इसलिए ही फेरी के स्वर कम हो गए हैं। दूसरा, लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं, तो वो ऑनलाइन चीज़ें देख के वो भी उनके घर पर ही उपलब्ध हो जाती हैं, तो उन्हें गलियों से लेने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही बाज़ार जाने की आवश्यकता होती है, घर पर ही उनका सामान आ जाता है। तो ये भी वजह है कि अब फेरी वालों से लोग सामान कम लेने लगे हैं। ओके।